प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र सुनाया है सुखदेव जी महाराज ने कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचेस्तयो। हम अगर एक भाव से समझ लें कि उत्तानपाद जो है वो हमारा शरीर है और हमारे शरीर में ही दो पत्नियां निवास करती हैं, मन और विवेक। सुरुचि कौन है? हमारा मन है। और सुनीति कौन है? हमारा विवेक है। अगर हम मन की सुनेंगे तो हमारे अंदर उत्तम का जन्म होगा और अगर हम अपने विवेक की सुनेंगे तो हमारे अंदर ध्रुव जी का जन्म होगा। जब हम भजन करते हैं तो मन कहता है यार ये क्या कर रहा है, ये करने से कुछ नहीं होता, पर विवेक कहता है नहीं, भजन करना चाहिए। अब अगर आपने मन की सुन ली तो आप भजन नहीं करोगे और अगर आपने विवेक की सुन ली तो आप भजन करोगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है भगवान और भागवत और भगवत जनों की सेवा करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न हो। और तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण। ध्रुव जी चले, नारद जी मिले और जिनको नारद जी मिल जाए उनको तो समझो भगवान मिल ही गए। नारद जी ने योग शिष्य देखा, गुरु मंत्र प्रदान किया नारद जी ने। बिनु गुरु भाव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। इसीलिए बिना गुरु की मुक्ति नहीं है। इसलिए पहले गुरु मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी महाराज को और उसके बाद में साधना के लिए बैठा दिया। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज और धीरे धीरे ध्रुव जी तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। और महाराज आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान वहां से जैसे ही बढ़े, ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे और महाराज भगवान वहां से चले। देवता इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी आज इतने विह्वल होकर, इतने प्रेम से विभोर होकर क्यों जा रहे हैं? पर भगवान दर्शन देने नहीं, भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। और महाराज ध्रुव जी के सामने अनंत नेत्रों के धनी, करोड़ों कामदेव भी जिन पर निछावर हो जाए ऐसे मुखार बिंद महाराज तुरंत ध्रुव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ध्रुव जी ने अपनी आंख खोली और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी आंख खोली तो भगवान का स्वरूप का दर्शन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है महाराज? आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे नाव हो, ओष्ठ ऐसे लग रहे हैं जैसे महाराज इसमें काली और इसमें कोई गुलाब की पंखुड़ी खिली। भगवान की कपोल ऐसे लग रहे हैं मानो पूरा स्वरूप ही, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप ही एकत्र होकर निछावर हो रहा हो। भगवान के केस ऐसे लग रहे हैं मानो पूरे कलियों को इकट्ठा करके भगवान अकाट अपनी ओर खींचकर और अपने वालों के स्वरूप में धारण कर रखे हैं। भगवान के कर्ण ऐसे लग रहे हैं मानो प्रकृति ही अपना स्वरूप बदलकर भगवान के कर्ण में प्रवेश कर गई है। भगवान की मुस्कुराहट ऐसी लग रही है मानो करोड़ों कामदेव इकट्ठा होकर भगवान की एक आकी बाकी झांकी में प्रवेश कर गए हैं। और उस बाकी झांकी को देखकर ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। आइए हम सब स्तुति गाते हैं ध्रुव जी की, उसके बाद में हम सब भागवत जी की आरती करेंगे भाव से।